जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे कि भाई जब भी कोई हमें छोटी से छोटी बीमारी हो, चाहे वो गला ख़राब हो, बुखार हो, सर दर्द हो या उससे बढ़कर कोई भी हमें लगता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम सबसे पहले जो कदम उठाते हैं ना, वो मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पर हमें आराम लगता तो है कि मिल गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कमज़ोर होता चला जाता है हमारा जिस्म, जिसकी वजह से एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी जो है वो फ़ौरन हमें लग जाती है और फिर हम कहते हैं कि अभी तो हमने एंटीबायोटिक का कोर्स किया था, अब दोबारा तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसे में जो आवाम है उसके जहन में सवाल पैदा होता है, क्या इन आम बीमारियों का कोई कुदरती और देसी इलाज है या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि देसी हिकमत में कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक जो है वो क्या होती है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हम इस्तेमाल करके वो एंटीबायोटिक जो हमें किसी भी छोटी से छोटी वायरल इन्फेक्शन में लेना पड़ता है, वो हम किस तरह उससे बच सकते हैं। तो हमें बताएंगे हमारे साथ बिल्कुल हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। इनको पहले वेलकम करते हैं, सुबह खैर कहते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि भाई हम क्या करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको भी सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये बात जो मैं कर रही थी, पहले आप मुझे बताइए कि आप कितना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जब कभी इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो, गला ख़राब हो या ज़ुकाम शुरू हो गया है आपको, या बुखार हो गया और चला जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाई अब सिर्फ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ेंगी? देखें, एक एंटीबायोटिक होती है, एक एंटी फीवर होती है, एक एंटी एलर्जी होती है। तो ये हर एक चीज़ में हर दवा को आप एंटीबायोटिक नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे छोटी छोटी तकलीफ होती हैं, डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि वो एंटीबायोटिक पे ना जाएं। जी अव्वल तो सिंगल रेमेडी से ही उन्हें ठीक किया जी। जाए। लेकिन हाँ, वो जब डॉक्टर फैसला करते हैं तो उस पर तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम जो है हर्ब्स के बारे में भी बात कर सकते बिल्कुल। हैं। लेकिन आवाम से एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि अगर डॉक्टर कोई दवा कहता है कि आपने ये 5 दिन खानी है, तो फिर वो 5 दिन आपने कंप्लीट करनी है। उसकी वजह यह है कि हम 2 दिन खाते हैं, जब देखते हैं तबीयत बेहतर हो जाती है, हम छोड़ देते हैं, वो बीमारी शिद्दत से वापस आती है। बिल्कुल। तो इसलिए फॉलो अप ज़रूरी है। आपने जब ठीक हो गए, आप एक बार विजिट ज़रूर कर लें कि अभी कंडीशन ये है, कि उसके बाद डॉक्टर अपनी दवा बंद कर देता है, आपको कहता है अब आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो तो आपको कोई और एक चीज़ बता देंगे कि ये 2-3 दिन और खा लें। एग्जैक्टली। तो ये एक तरीकाकार है, लेकिन खुद से दवा को मत छोड़ा करें, अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको ख़त्म किया करें। और मुझे याद है मैंने एंटीबायोटिक्स पर भी लास्ट वीक प्रोग्राम किया, उसमें डॉक्टर ने यही कहा कि अगर आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया ना, अगर वो 5 डेज का कोर्स है तो आपको पूरा करना आप है। 5 दिन जिस पूरा तरह अभी करना है, 7 हकीम दिन साहब ने पूरी बताया। करनी है। हकीम साहब, क्या इसका कोई मौसर और देसी इलाज है? देखिए, वो मर्ज़ के ऊपर बात है। अब प्रॉब्लम क्या रहती है उस हिसाब से अभी बतानी आजकल होती है। तो इस सर्दियों का मौसम है ना, तो हर वक्त हर एक को यही परेशानी, गला ख़राब है, बुखार हो गया, इन्फेक्शन चल रहा है, हर एक की छींकें आ रही हैं एकदम हाँ, से। हाँ, हाँ। देखें, इसमें हमारी जो एंटी एलर्जीज़ में ना, बांसा के पत्ते हुए, बनफशा के पत्ते हुए, गाउज़ुबान के पत्ते हुए, ये हमारी एंटी एलर्जीज़ हैं, ओके। ठीक है? जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी में काम आती है। खाकसीर जो है वो बुखार के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इसके अलावा मुनक्का है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी, बेतहाशा छींकें शुरू हो गई हैं जी। और गला भी ख़राब हो रहा है, जैसे सुपर फ्लू आजकल चला हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपने बनफशा के पत्ते 1 चाय वाला चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, खाकसीर आधी चाय वाली चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात को, इस तरीके से पिएं। और 12-13 साल से ज़्यादा उम्र है तो उसको आधा कप सुबह, आधा कप शाम दें। 16 साल से ज़्यादा उम्र है तो 1 कप सुबह, 1 कप शाम दें। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। ये एंटी एलर्जी है? ये एंटी एलर्जी, जो नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम गला ख़राब, उनके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। अब ज़रा हम बुखार और सर दर्द की तरफ आ जाते हैं। बुखार भी आजकल बहुत जो है लोगों को शिकायत है कि बुखार हो जाता है, उसके साथ साथ सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं समझ आ रहा होता ये माइग्रेन है या नॉर्मल सर दर्द है। देखें, एक तो नॉर्मल सर दर्द होता है, एक होता है नज़ले की वजह से, नज़ला जमा हुआ है, गले में रेशा गिरता है, जिसकी वजह से कान भी बंद होते हैं और तबीयत में सुस्ती काहली रहने लग जाती है। और बाज़ लोगों को माइग्रेन की वजह से भी सर दर्द होता है और साथ में वॉमिटिंग भी फील होती है। जी। तो ऐसी सूरत में, और साथ में अगर फीवर भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, तो देखें ये वाली चीज़, ये वाली ये symptoms। एलर्जी की बाहर होती है। सर्दी भी आज बहुत है अभी, जब आप तो आपने ग्लो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और इस्ते खुद्दूस बूटी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और इसे उबाल लें। कहवा बन गया।
1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं पहले दिन, दूसरे दिन से सिर्फ रात को पिएं और ये भी 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ मुझे आपसे ज़रूर पूछनी है कि अक्सर जो बड़ी एज के लोग होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें खुश्क खांसी की बहुत शिकायत है। एकदम से बिल्कुल ठीक है और सीना जकड़ गया है, सीने में दर्द हो रहा है, खुश्क खांसी हो रही है, इसके लिए क्या करें? देखिए उसके लिए आप कोई काली, आसान देसी नुस्खा जो बिल्कुल बहुत ही हर घर आसान में है, अवेलेबल हो ये चीज़। तकरीबन हर घर में आप रख लें लाके। ब्लैक कलर की, काले रंग की किशमिश होती है, एक हरी किशमिश होती है, एक काले कलर की होती है, बिल्कुल डार्क ब्लैक होती है जी। वो, ठीक है, काले अंगूर की बनती है वो। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1-2 जोश दे के उतार लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। आप देखें पहले दिन ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, सीना खुल जाएगा, खांसी में काफ़ी कमी आ जाएगी। ये भी 3-4 दिन इस्तेमाल कर लें, काफ़ी है। तो वो किशमिश खा सकते हैं या वो उसको? किशमिश भी खा सकते हैं, फ्रूट है वो तो, सही। ग़िज़ा है। ये आपने इसके लिए खुश्क खांसी के लिए ये बताया है ना? खुश्क और हर किस्म की खांसी जो सीना जकड़ गया उसमें भी काम आती है। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा कंप्लेन लोग करते हैं, ख़ास तौर से आजकल जो है खाने पीने में बेहतियाती बहुत करते हैं लोग। सर्दियाँ कहते हैं हर चीज़ खा लो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेट की बीमारियां जैसे गैस, अभी अब आपने देखा है जब भी कोई कॉल आती है वो ब्लोटिंग का जिक्र है, गैस हो रही है, बदहजमी हो रही है, फिर उनको सीने में जलन हो रही है, तो इसके लिए क्या देसी नुस्खे होंगे? देखिए इसमें पेट अफारा भी करता है, गैसेस भी बनती है, तेज़ाबियत भी होती है, सीने में जलन भी होती है और बाज़ लोगों को खट्टी मीठी डिकारें भी आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सौंफ, अजवाइन, अनारदाना और सूखे लीमू। सौंफ, अजवाइन, सौंफ, अनारदाना, अजवाइन, सूखे अनारदाना नींबू। और सूखे लीमू, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लो। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ में, फ़ायदा आपको 10-15 मिनट में हो जाएगा। गैस अफारा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये कुछ दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए, फिर कभी कभी यूज़ करें। सही। और खाने में एहतियात करें, बेशक सर्दियों का हाँ मौसम है, लेकिन खाने को देखें कोशिश करें मुरगन चीज़ें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और बादी चीज़ें होती हैं इसका इस्तेमाल कम करें तो आप ठीक ही रहेंगे। सही। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से और क्या पूछेंगे? ये मुनीब इकबाल राजनपुर। जी, क्या पूछेंगे? हकीम साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये आवाज़ बैठ जाती है सर, इसके लिए कोई बता दें, और सर्दी के लिए सर कुछ बता दें सर। मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको बताते हैं और एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, फिर दोनों सवालों के जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं अब्बास मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? अच्छा मुझे फैटी लीवर है बहुत ज्यादा, उसके लिए हकीम साहब से कोई मशवरा करना है, कोई ऐसी चीज़ मैं बता बिल्कुल दें। बता देता हूँ। ठीक है, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, पहले तो उनका आवाज़ जो बैठ आवाज़ जाती है। बैठ जाने का। देखो जी। जो ये हमारे नातख़्वां भी हैं जो तिलावत करते हैं या तकारीर का काम करते हैं, जिनका बोलने का काम ज़्यादा है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, गुलकार वगैरह भी हैं, ठीक है। और आम तौर पे भी लोगों की आवाज़ बैठ जाती है, तो आपने एक ही चीज़ पंसारी की दुकान से लेनी है, पान की जड़। एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको पान की जड़ के नाम से, वो आप थोड़ा सा तोड़ के मुंह में रख के उससे चूसें, आप इतना चूसें, उसको सक करें कि उसका रेश जो पानी है वो आपके गले में जाए। आप देखें, आप सुबह से लेकर शाम तक कर लें, ये थोड़ा थोड़ा सा करके, शाम तक आपकी आवाज़ बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको कभी कभी आप मुंह में रख लिया करें, ये अगर गुलकारी करते हैं तो, नहीं तो आमतौर पर आवाज़ आपकी 1 दिन या 24 घंटे के अंदर सही हो जाएगी। चलिए, ज़बरदस्त। पान की जड़, ठीक ये है, आवाज़ के लिए बहुत बेहतर है, बैठी हुई आवाज़ को सही करती ठीक है। और दूसरे जो कॉलर, दूसरा फैटी लीवर जिन लोगों को हो रहा है या हेपेटाइटिस के असरात भी हों, LFT कराते हैं तो फैटी लीवर आता है, और जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें भी फैटी लीवर आता है। तो ये वर्म जिगर और जिगर के गिर चर्बी आना, जिगर की सूजन करना, इसकी वजह से मुंह का जायका भी कड़वा होता है और यहाँ पसलियों के नीचे पेन सा होता है, जलन भी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी। ऊँट कटारा बूटी 1 चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच और लेमन ग्रास 2 टुकड़े। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच और लेमन ग्रास 2 टुकड़े 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। ये 1 टाइम रोज़ाना रात को पिएं। आप देखें ये 2 महीने यूज़ करें और अपना LFT करवा लें, आपको खुद नुमाया फ़र्क मिलेगा। बस हकीम साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है और कॉलर भी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक से आगे वापस हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम मुख्तलिफ रेमेडीज़ पूछ रहे हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें हकीम साहब आप लेकर भी आए हैं वो जी, आपसे जी। हम जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक बात मेरी कंप्लीट कर दें। एक सवाल था वो ये कि अक्सर हम जो है कोई भी सर दर्द हो, हाथ में पाँव में जहाँ पे भी दर्द हो रहा होता है ना, हमें होता है दिल के दर्द के अलावा जी, जी, जी। हमें होता है कोई पेन किलर जो है वो ले लेते हैं आप। अब वो पेन किलर आदत बन जाती है हमारी, इसका कोई देखिए, अल्टरनेटिव इसमें बताएं। देखें, अगर आप देखें कि अगर आपको बॉडी में पेन हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने कुछ टेस्ट करवा लिया करें, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, सीबीसी, ऐसे ये टेस्ट आप नॉर्मल यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, इनके टेस्ट करवा लिया करें। पता चल जाता है कि ये दर्द किस वजह से। फिर उसकी दवा होती है, वो खाई जाती है कुछ दिन, जितने दिन की होती है, ठीक हो जाते हैं। या हमारे पास भी पेशेंट आता है तो हम भी उनकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो अगर आपका विटामिन डी और कैल्शियम कम है तो आपने सिंघाड़ा और सफ़ेद मूसली, ये 2 चीज़ें ले लें। इनको 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। और ये अगर विटामिन डी कम है तो 45 दिन खा लें, और अगर कैल्शियम कम है 15-20 दिन खा लें, पी लें। तो ये इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दर्दों के लिए भी बेहतर है। इंशाल्लाह। हाँ, अगर पूरा जिस्म टूट रहा है, एक हड्डी में दर्द है, कमज़ोरी भी बहुत फील हो रही है, तो आपको मल्टी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो मिनरल्स का ख़जाना है हमारा, जिसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन डी, विटामिन के और ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, तो वो है ओरिजिनल सलाजीत ले लें आप। ओरिजिनल सलाजीत एक माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ये सर्दी और गर्मी दोनों में पी सकते हैं। आप देखिए पूरे जिस्म की दर्दों को भी ख़त्म करेगी और ताकत के लिए भी यानी बहुत इतनी बेहतर है। कम मिकदार में लेनी है। एक माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ठीक है, अब आप अपने ये जो लेके आए हैं देसी देखें, चीजें। आपने देखा होगा शुगर कंट्रोल नहीं होती है। जी। अब मुंह भी खुश्क हो रहा है, पाँव भी जल रहे हैं आपके, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए और हाथ पाँव की जलन को दूर करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए प्लीज़ अपने डॉक्टर की मेडिकेशन उसे जारी रखिएगा। अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं वो भी जारी रखिएगा, अगर कोई दवा है तो वो भी जारी रखिएगा, ठीक है। तो इसमें टोटली 2 चीज़ें आपने लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है ये इंदरजो तल्ख। इंदरजो तल्ख। इंदरजो तल्ख, ये कड़वे जौ भी कहलाते हैं, तल्ख। ठीक है, कड़वे जौ भी कहलाते हैं। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 100 ग्राम। ये जौ जैसे इसीलिए तो इंदरजो आपने कहा तल्ख, कड़वे इसको हाँ जौ। कड़वे जौ भी कहते हैं। ये ज्यादा ये है आसान वर्ड है। करंजुआ। करंजुआ, करंजुआ, इसका भी इसको पाउडर। तोड़ के इसका मगज निकालते हैं, वो पीसते हैं, ठीक है। जैसे 100 ग्राम आपने इंदरजो तल्ख लिया, जैसे कड़वे जौ कहते हैं, तो 100 ग्राम आप मगज़ करंजुआ लेंगे, इसके छिलके उतार के इसका मगज 100 ग्राम लेंगे। ये उसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। इन दोनों को मिला लेंगे तो ये 200 ग्राम हो जाएगा। 1 महीना आराम से चल जाएगा। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ दिन में 2 बार लें। ये शुगर ये कंट्रोल शुगर और शुगर की वजह से हाथ पाँव जल रहे हो, मुंह खुश्क हो रहा हो, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। ये तो बहुत शुगर अच्छी को चीज़ फौरी आपने कंट्रोल बताई। करती है ये। तो ये दिन में 2 बार लें और ये जितना अरसा यूज़ करें कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये टोटल ग़िज़ा है ये। मगर ये भी याद रखिए कि अपनी मेडिकेशन जो है अपनी उसको जारी मेडिकेशन रखें। जारी रखनी है और देख लें कि आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है, हर चीज़ आपकी सही हो रही है। फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाओं में रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। बिल्कुल जी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, ख़वातीन में भी हो जाते हैं, मर्दों में भी हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन में इसलिए हो जाते हैं कि उनका प्रोलैक्टिन, FSH, LH ये डिसबैलेंस होता है। साथ में इनका AMH जो है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक ये है लूत पठानी, इसको दूसरा नाम है ढाक की लकड़ी। ये लूत पठानी कहलाती है और इसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। ये हम लेंगे 100 ग्राम। ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी, ढाक, ठीक है। ठीक है, और इसे लूत पठानी भी कहते हैं। ये आप लेंगे 100 ग्राम। ये है गुले पिस्ता, ये पिस्ता के फूल हैं, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। ये फूल है पिस्ता के? हाँ, ये पिस्ता के फूल है ना। ये इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें और इसकी चाय वाली 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी या दूध के साथ इसके ऊपर अर के मक्को पिएँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम, और ये दिन में 2 बार, ये 3 महीने यूज़ करें। आपका AMH भी बेहतर हो जाएगा और प्रोलैक्टिन, FSH, LH ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे
और इसकी वजह से अगर आपका जिस्म फूल रहा है ये वो भी बेहतर कर देगी, और साथ में एग्स को मिच्योर करेगी, औलाद की भी सलाहियत पैदा होगी हमल ठाने की। तो ये चलिए। बहुत बेहतरीन है, ये हर उम्र के ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती ये हैं। आप जितने भी चीज़ें लेके आए थे हमने कंप्लीट कर दिया है ये इसको। कंप्लीट कर अब दिया। हकीम साहब एक कॉलर आए थे जिन्होंने बताया कि उनकी एज जो है वो 72 इयर्स है, मगर होता ये कि उनकी बिल्कुल तबीयत भी ठीक है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है उन्हें, मगर जब वो रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त उनके पाँव में जलन होती है और इतनी तेज़ वो जलन होती है कि बर्दाश्त नहीं होती है और फिर नींद नहीं आ रही होती है। तो ये आपने एक तो सवाल का जवाब देना है, एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनके भी सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा ट्राई कीजिएगा। जी अभी इनका बता दीजिए। ये देखें, ये पाँव में अगर जलन फीमेल होती है है, रात में। खातून है, तो मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी मर्द पड़ती है। हैं, मर्द हैं। मर्द हैं तो इसमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी होती है, जनरल वीकनेस की वजह से भी होती है, पानी कम पीने की वजह से भी होती है ये तो। और आम तौर पे भी लोगों को हाथ पाँव में जलन की शिकायत रहती है। तो आपने लेना है गोंद कतीरा, ये हाथ पाँव की जलन को दूर करने के लिए। गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, तुख्म बालंगा आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें आप। ये 1 टाइम रोज़ाना पिएं, आप देखें ये हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी और साथ में अगर टांगों में इन चीज़ों में दर्द दर्द सा फील होता है वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, गोंद कतीरा थोड़ा तंग करता है क्योंकि वो जो फूल जाता है ना, तो वो एक तो मैश नहीं हो रहा होता, उस समझ नहीं आता उसको किस तरह से यूज़ करें। फिर क्या उसको उसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ा नहीं, 1 लिक्विड बना गिलास लें? पानी के अंदर भिगोना है ना ये, वो बहुत ज़्यादा फूल लेकिन जाता उसको है ना। चूरा करके डालें। ओके, उसको बड़ा पीस डालोगे तो वो तो नहीं होगा, आप उसको चूरा कर लें आप, ठीक है। बाकी चीज़ों को पीसने की ज़रूरत नहीं है, उसको चूरा कर लें और फिर आप डाल लें, कोई मसला नहीं। जैसे उसके जितने छोटे टुकड़े होंगे उसी तरह हाँ, वो फिर। उतनी जल्दी वो मेल्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैं नारवा से बात कर रहा हूँ, नसीर अहमद। जी नसीर साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मेरे मैदा, मैं खाना खाता हूँ तो बार बार खाना आ जाता 2, 3, 4 दफा दिन में। ठीक है ताकि हकीम साहब से मैं पूछूं। जी, ठीक है जी हकीम। ये बार बार वाशरूम जाना पड़ जाता है, ये जब भी कुछ खाएंगे वाशरूम चले जाएंगे, ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का मुरब्बा ले लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को। ये सिर्फ 4-5 दिन या 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे हम खुद वो सवालात जानना चाह रहे हैं जो लोग हमसे पूछते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जब भी गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो, फ़ौरन जुशांदा, इंस्टेंट जुशांदा भी मिल रहा होता है, खुद जुशांदा भी लेके आते हैं और बनाते हैं। लेकिन जुशांदे में और सफ़ूफ और ये जो अर्क होते हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है? किस तरह हम देखिए, इसको वो तो इस्तेमाल इंस्टेंट बनाया जाता है और एक होता है साबुत जुशांदा जिसमें उन्नाब, बनफशा, खाकसीर, खुबाजी, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर हैं। खत्मी, खुबाजी, ये सारी चीज़ें डली हुई होती हैं। गाउज़बान भी डला हुआ होता है, तो ये अलग होता है। एक साबुत होता है, एक इसका इंस्टेंट बनता है, ठीक है ना। एक सफ़ूफ सा इंस्टेंट बना तो हुआ हाँ, होता है। सफ़ूफ सा बनता है, वो तो एक चीज़, एक प्रोसेस होता है, उससे गुजरती है चीज़ें। लेकिन जिन लोगों को भी जैसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी हो रही है, अव्वल कोशिश करें किचन की चीज़ से आपका मसला हल हो जाए। अगर खांसी या गले में दर्द भी हो रहा है, बलगम रेशा भी हो रहा है, तो घर की चीज़ों में आपने लेना है, जैसे आप सब्ज़ चाय बनाते हैं तो सब्ज़ चाय के अंदर आप जो ताज़ी हल्दी आई हुई है 1 चुटकी वो डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल लें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 टाइम रोज़ाना पिएं, आप देखें ये पूरे जिस्म की दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी और साथ में गला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। कॉलर हमारे साथ कशफ है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगे? जी, मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है कि मेरी अम्मी की 40+ एज है, उनके मुंह पे झुर्रियाँ बहुत ज्यादा पड़ गई हैं, उनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो गई है। ओके अच्छा, ओके, बहुत ठीक ज़्यादा है। कोई फार्मूला क्रीम तो नहीं लगा रही थी? नहीं, वो कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं करती। अच्छा, चलें बेटा मैं बता ठीक है, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखें, स्किन लूज हो जाती है, इसमें ओपन पोर्स होते हैं, झुर्रियाँ आती हैं, स्किन जो है लटक जाती है। और इसको लिफ्ट करने के लिए आप अंडे खाते हैं ना, तो उसके छिलके फेंक देते हैं, उसके छिलके फेंके नहीं आप। अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें 20 ग्राम, चावल का आटा 20 ग्राम और इसके अंदर डालें हुस्न यूसुफ 20 ग्राम। बारीक पाउडर बना लें इनको और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें, मिक्स करके रख लें एक जार में। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 20-25 मिनट लगा रहने दें। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें।
पहली एप्लीकेशन में देखिएगा ये स्किन कितनी लिफ्ट होती है, और फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा रोज़ाना। ये जब मुकम्मल आप फेस क्लियर हो जाए, कलर भी साफ़ हो जाए, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएं, झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएं, फिर इसे रोक दीजिएगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि फार्मूला क्रीम तो यूज़ नहीं करते हैं, हाँ। कि अक्सर लोग जो है फार्मूला क्रीम अगर यूज़ इसकी करते हैं तो 40 तो कोई एज नहीं जिसमें आपको इतनी स्किन लूज हो जाती है और दूसरा Wrinkles स्किन पड़ी। पतली हो जाती है, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं सामने। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, आप ऐसे मरकरी वाली क्रीमों से अवॉइड कीजिए। बिल्कुल ये सबके लिए बता रहे हैं जी। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? हसन जाफरी बात कर रहा हूँ कराची से। हकीम साहब से मालूम करना है कि मेरी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ 1 साल पहले। तो इलाज हुआ, काफी हद तक वो फारिज भी हो गया, फिर सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत चलने लगी है। सिर्फ एक मसला हकीम साहब से रिलेटेड है कि उनके जिस्म में खुश्की बहुत हो गई है, यानी हम रोजाना तेल की मालिश करवा रहे हैं जैतून की, लेकिन वो खुश्क हो जाता है जिस्म पे, जैसे मतलब खुश्की जम जाती है ना पूरे जिस्म पे, इस तरह की खुश्की उनके जिस्म पे हो रही है। तो इसका कोई हल बताए, कोई दवा, कोई चीज। अच्छा, उनके डॉक्टर ने इन्हें दूध पीने से मना तो नहीं किया? सॉरी, मैंने कहा इनको, इनके डॉक्टर ने दूध पीने से मना तो नहीं किया? दूध पीने मतलब परहेज कोई भी नहीं बताया उन्होंने। परहेज कोई भी नहीं है, बात ठीक। ठीक है, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखिए, पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ड्राइनेस है। ख़त्म करने के लिए आपने लेना है 1 गिलास दूध, उसमें 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डाल लें। मिक्स 2 कतरे से ज़्यादा ना डालें। मीठे बादाम का तेल 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करती है। और अगर खुश्की की ऐसे परत निकल रही होती है तो आपने गंधक आंवला सार ले लें। गंधक आंवला सार, इसको बारीक पाउडर बना लें और नारियल के तेल में मिला के पूरे जिस्म पे लगाएं। आधा घंटा, आधे घंटे बाद नहा लें। आप देखिएगा पूरी जिस्म की खुश्की निकल जाएगी इनकी, लेकिन ये कुछ दिन करना होगा, जब ठीक हो जाए बंद कर दीजिए। ठीक है जी। फरहीन है भक्खर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरहीन, क्या पूछेंगी? वालेकुम सलाम जी। जी मेरे अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हकीम साहब। जी बेटा। काफी अच्छे से फोन ट्राई कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कॉल मिली है मैडम। अरे बहुत शुक्रिया जी, बोले बेटा। आपसे पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब, मेरी वालदा की उम्र 72 साल है और जिसका हमने काफी इलाज करवाया, लेकिन वो जब उसको उठाते हैं तो वो बैक साइड पे गिर जाती हैं। क्या होती है? जी दोबारा से बोलेंगी आप प्लीज? जी मैम, मेरी वालदा है ना, उनकी उम्र 72 साल है, तो वो ना जब उसको वॉशरूम से ऊपर उठाते हैं तो पीछे की तरफ गिरती हैं, यानी ओके, वीकनेस। बैक में गिर जाती हैं उनके पट्टों। ये अक्सर लोगों के साथ होता ठीक है जी, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। है। ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं और कुछ गर्दन के मोरों की वजह से भी होता है, पेशेंट पीछे को गिरता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज़े बिनोला। मगज़े बिनोला, इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। जी हकीम साहब, अभी एक कॉलर आई थी जिन्होंने पूछा कि उनको दांतों में ना रूट कनाल करानी पड़ी। उन्होंने 2 दांतों की पहले कराई एक साइड पे, फिर दोबारा ये करवाई तो मजीद और मसले निकल आए। तो असल में ये है कि दांतों की बीमारियां जो हैं, इससे निजात के लिए या इस तरह अगर रूट कनाल के मसाइल आ जाते हैं, अक्सर होता है ना कि डॉक्टर कहते हैं कि रूट कनाल कराएं ठीक हो जाएगा, कैपिंग करवानी पड़ जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या देखिए, करें? इसमें कई रीजंस होते हैं रूट कनाल के भी। रूट कनाल के भी कई रीजंस होते हैं। अब ये तो इनका डॉक्टर ही बता सकता है चेक करके क्या आया, क्या रीज़न हुआ। हाँ, आम तौर पे गर्म ठंडा लगता हो या दांतों में दर्द रहता हो तो ऐसी सूरत में अमृत धारा ले लें। अमृत धारा पंसारी को बोलेंगे, वो आपको दे देगा। इसमें 3 चीज़ें डली होती हैं, सत अजवाइन, सत पुदीना और सत काफूर। इन तीनों को 10-10 ग्राम मिला लेंगे तो ये खुद लिक्विड बन जाता है। तो इसको अमृत धारा का फार्मूला कहा जाता है। हर पंसार पे मिल जाता है ये। इसके 5 से 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप, तो ये जितने भी जरासीम होते हैं उसके दांतों में ये खुद निकल जाते हैं। और इसके साथ गर्म ठंडा लगता हो वो भी ठीक होगा। मसूड़ों में सूजन हो ये वो भी ठीक कर देती है। और दांत में अगर दर्द रह रहा हो तो कॉटन पे थोड़ा सा लगा के दांत पे रख लें, दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जी बेहतर है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी, सुल्तान बात कर रहा हूँ कोरंगी कराची से। जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हकीम साहब से पूछना है, मैं डीवीटी का मरीज हूँ। इसका डीवीटी जो खून पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं, अच्छा, तो मेरे हाथ में कट लग गया है, तो खून रोकने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला, और खून रोक नहीं रहा है।
हल्का सा काटा लेकिन खून नहीं रुक रहा, क्यों पत्ती दवाइयाँ लेता हूँ, खून पतला करने वाली दवाएं। बेहतर। ओके। शुगर तो नहीं है? यकीनन इन्हें जो है ना ये इसीलिए देते होंगे, खून पर क्लॉटिंग हो जाती है बाज़, और इन्होंने अपनी बीमारी तो बताई नहीं जिसके लिए दे रहे हैं, लेकिन हकीम साहब इनसे आप इनको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा कट वगैरह ना लगे। नहीं, बहुत ज़्यादा एहतियात करना है इनको, वरना इनका खून बंद नहीं होगा। आम तौर पे खून अगर बह रहा हो, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करे, ठीक है, जो बता रहा हूँ। शरबत अंजुबार ले लें, ये हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है। शरबत अंजुबार 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएं, तो ये हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है। हकीम साहब हार्ट पेशेंट लेकिन को भी दी प्लीज जाती है ना ये? अपने करीबी अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए। अब वो क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो इसलिए आप हो सके तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेक श्योर कि जब आप आएँ तो अपनी बीमारी भी बताएं जिसकी वजह से खून पतला करने के लिए दवाई दी जा रही है। बाद ज़्यादातर लोगों को खून पतला करने की बहुत सारी मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल जारी रखिए आप लोग, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है खून पतला करने के लिए। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, आम लोगों को जिनको भी कोलेस्ट्रॉल रहता है, एचडीएल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अर्जुन की छाल ले लें। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोजाना पिए किसी भी वक्त बना के, किसी भी वक्त, और ये 2 महीने यूज करके अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, आपका ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा और एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा। सही। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए, और हमारा मेन मकसद था एंटीबायोटिक्स से किस तरह अपने आप को बचाना है, मगर जो भी कॉलर आए आपके सबके सवालों के जवाब हमने दे दिए। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, और आपको यहाँ कहेंगे लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।